की जो कि राजधानी दिल्ली से आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, हरियाणा में 1 चरण में होगा चुनाव। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर। 3 बजे इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, चुनाव आयोग की ओर से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जिस तरीके से 2019 में 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, इस बार फिर ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो सकते हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना संभावित बताया जा रहा है, हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव आयोग की ओर से आपको बता दें 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि कितने चरणों में आखिर पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 3 चरणों में चुनाव होगा, हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होने हैं। तो बड़ी खबर है दिल्ली से इस वक्त की, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की ओर से, क्या लगता है 6 से 7 चरणों में इस बार फिर पूरे देश में चुनाव होंगे? देखिए बिल्कुल 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी और देश में आम चुनाव का ऐलान जो है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर 6 से 7 चरणों में जो चुनाव है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जो सेंसिटिव इलाके हैं मसलन छत्तीसगढ़ या फिर अन्य, उनमें 2 से 3 चरण में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछली बार की तरह ही पिछली बार में हमने देखा था कि 7 चरणों में चुनाव जो है वो देखने को मिलते हुए जो नजर आए थे। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है अलग अलग राज्यों में जो है पहुंचता हुआ जो है नजर आया था और वहाँ पे तमाम जो रिव्यू है वो जो है कर लिया गया था प्रिपरेशन को लेकर। और उसके बाद हम बात करते हैं तो अब जो इलेक्शन कमीशन है वो आज जो है सीधे तौर पर जो है आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ जो है नजर आएगा। जी बिल्कुल स्पर्श, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हरियाणा में 1 चरण में चुनाव कराने की बात की जा रही है और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, इसे लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ चूंकि सेंसिटिव एरिया देखने को मिलता नजर आता है और हम जानते हैं कि किस तरीके से नक्सल प्रभावित एरियो में खास तौर पर जो है विशेष तैयारियां जो है होनी चाहिए और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन छत्तीसगढ़ भी पहुंचता हुआ नजर आया था। और अब यही जानकारी कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है कि 3 चरणों में जो है चुनाव देखने को जो है मिलते हुए नजर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो पिछली बार जो देखने को मिलता हुआ नजर आया था, पहला जो चरण था उसमें बस्तर में देखने को मिलते हुए नजर आए थे। दूसरे चरण की बात करते हैं तो राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर देखने को मिलता हुआ नजर आया। तो तीसरा चरण जो था वो सरगुजा, चंपा, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, इस तरीके के इलाके जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है 3 चरणों में चुनाव जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि उसके साथ साथ कुछ राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा भी चुनाव आयोग जो है करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, 3 बजे के बाद पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श। तो देश में 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं, हरियाणा में 1 चरण में चुनाव हो सकता है।